श्लोक नंबर कौन सा है बोलो? 21 है, श्लोक नंबर 21। उच्चारण करें। मन्नेवरम हरिहरादये वो दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्यवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान आपको अंत में पाया सो ठीक ही है। आपको अंत में पाया सो ठीक ही है। क्यों ठीक है? पहले पाते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। अच्छा सामान मिला लेकिन आखिरी में मिला। अच्छा आइटम पहले मिलता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन आचार्य मानतुंग कह रहे अच्छा आइटम पहले ही मिल जाता तो अच्छा नहीं था। हाँ ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा आइटम अंत में मिला सो ठीक है। पंगत में, रिसेप्शन में नहीं। रिसेप्शन और पंगत में क्या अंतर है? रिसेप्शन और पंगत में ये अंतर है कि पंगत में भोजन कराने वाला जब जिस आइटम को परोसना चाहे तब परोसता है, और रिसेप्शन में जहां पर सब सामान रखा है, परोसने वाले का मन नहीं है, खाने वाले को किस समय क्या खाना है उस काउंटर पर पहुंच जाए। यदि कोई सर्व करने वाला है तो ठीक है, और यदि केवल काउंटर लगा है और कोई देने वाला नहीं है तो फिर तो कहना और मजे हो जाते हैं, हैं? हाँ, तो और मजे हो जाते हैं। मतलब पंगत में ये पुराने समय सिस्टम था कि अच्छे आइटम और महत्वपूर्ण आइटम मेहमान को, व्यवहारी को भोजन होने के बाद अच्छे से रखेंगे। हाँ, पूरन पूड़ी के लिए जल्दी नहीं, थोड़ा पहले सामान्य भोजन हो जाने दो, फिर उसके बाद में हाँ अब पूरन पूड़ी लाओ महाराष्ट्र में, जरा फिर मेहमान अच्छे हिसाब से संतुष्ट हो जाएगा। अपने अपने प्रदेश में, यूपी में अलग आइटम बनते हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र में अलग बनते हैं, मध्य प्रदेश में अलग बनते हैं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड भाग में अलग बनते हैं, महाकौशल, बघेलखंड और मालवा में अलग अलग बनते। मध्य प्रदेश के भी 4 भाग हैं, अलग अलग आइटम बनते हैं। अब पर्यूषण के पहले पहले भी चौथ आने वाली है तुम लोगों की, उस चौथ को आप लोग जानते, अच्छे से ध्यान रखते हैं? हाँ, इस साल चौथ को नहीं है ये मौका। चौथ तो कहोगे लेकिन वो तीज को ही रहेगा। चौथ से तो पर्यूषण शुरू होने वाले हैं, ध्यान रखना, नहीं तो चौथ के चक्कर में तुम हाँ हाँ, अच्छा तीज या चौथ एक साथ मना लेंगे। अपने अपने होते हैं, अंत में अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज होती। महाराज जी भी सुनाते 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 कुछ आखिरी में, महाराज जी थोड़ा सा कुछ और, हाँ वो आखिरी में सुनाते, हाँ अभी याद है। अंत में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान आपको अंत में पाया सो ठीक ही रहा। क्यों ठीक रहा? देखिए मिलान करें। नाथ, हाँ, हे स्वामिन मन्ने मैं मानता हूं कि दृष्टा देखे गए हरिहरादयो विष्णु महादेव आदि देव ही परम अच्छे हैं। येषु दृष्टेषु, जो हमने पहले इन सभी को देख लिया, पा लिया संसार में सभी देवी देवताओं को, सो अच्छा ही हुआ।
येषु दृष्टेषु जिनके देखे जाने पर हृदयम मन त्वयि आपके विषय में तोषम एति संतोष को प्राप्त हो जाता है। वीक्षितेन देखे गए भवता आपसे किम क्या लाभ है। एन भुवि जिससे कि पृथ्वी पर अन्य कश्चित कोई दूसरा देव भवांतरे अपि जन्मांतर में भी मना न हरति चित्त को नहीं हर पाता। सारांश मिलान करिएगा। हे नाथ, आपके दर्शन करने से पहले आचार्य प्रभु मानतुंग स्वामी स्तुति में क्या करे, हे भगवान आपके दर्शन करने से पहले ही मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया। संसार में जिन भी देवी देवताओं के नाम आते हैं उन सबको भगवान आपके देखने के पहले मैंने देख लिया। सो ठीक ही तो हुआ, ठीक ही तो किया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा से संतुष्ट हो गया, जिससे अब जन्मांतर में भी अन्य देवों को देखकर संतुष्ट नहीं हो सकता। भाव स्पष्ट हो गया। सारांश ये है कि आचार्य प्रवर अपनी ये भावना प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आपको देखने के पहले मैंने सभी को देख लिया, ये भी अच्छा ही हुआ। हालांकि अपन कहते रहे कहाँ भटकते रहे, कहाँ देखते रहे, कहाँ पूजा पाठ में लगे रहे, कहाँ कहाँ तुम चले गए, इतनी देर में यहाँ पर आए, अच्छी जगह पर बाद में आए, अरे अभागे हो तुम, ऐसा कहते। आचार्य मानतुंगे क्या कह रहे कि जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। घाट घाट का पानी पी लिया, पानी पी करके आए, ये भी अच्छा हुआ। सब जगह देख करके घूम करके ये भी अच्छा हुआ। क्यों हुआ? फिर हम और आप पूछते कि फिर आप ऐसा क्यों करें, कि ऐसा क्यों ठीक हुआ? ऐसा इसलिए कि अंत में आपकी शरण मिली, अंत में आपका स्वरूप देखने को मिला, अंत में आपकी वीतरागता ने जो मेरे मन पर छाप छोड़ी, फिर उसके बाद में मेरे मन में अब ये शेष रहा ही नहीं कि कहीं कुछ और अच्छा होगा। कहीं कुछ और अच्छा होगा ये विकल्प ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहले ही घूम करके आ गए ना। पहली ही दुकान पर जाकर के ग्राहक यदि सौदा ले ले तो सही सौदा होने के बाद भी मन में कई बार उसके ये आ सकता है, और यार एकदम ही सेठ जी की बातों में आके सामान ले लिया, तनक दो चार दुकानें और घूमे आते। तो लेने के बाद भी उसके मन में क्या रहता, अरे यार दो चार दुकानें तो देख ही नहीं पाई, हो सकता इससे अच्छा और इससे सस्ता कुछ और मिल जाता। तो खरीदने के बाद भी उसके मन में वो भाव बना रहता है। इस तरह का भाव इस श्लोक में प्रकट हुआ है। इस श्लोक में सामर्थ्य है वशीकरण व सौभाग्य साधक। हाँ, ऐसा लिखा है। इसकी साधना करने वाला अपने भावों से दूसरों को बस में कर सकता है। वशीकरण की विद्या होती है, अभ्यास होते हैं, लोग साधना करते हैं। बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं, बहुत से लोग कर लेते हैं। प्रयोग होता है, सीमित मात्रा में होता होगा, उनका जितना अभ्यास होगा उतना होता होगा, नहीं भी होता है। अभ्यास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन इस श्लोक में ये सामर्थ्य है। और रिद्धि मंत्र की चर्चा में ओम ह्रीम अरहम जलचारण क्रिया रिद्धे जलचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। जलचारण, पानी पर चलने संबंधी सामर्थ्य। क्या? पानी पर चलने संबंधी सामर्थ्य। तो आप कहोगे ये तो हमारे पास अभी भी है, कितना ही पानी गिर जाए सड़क पर, पानी पर से हम भी तो चल लेते हैं। देखो सड़क गीली है,
उस पर से हम चल रहे ना, पानी पर तो हम भी चल लेते। ऐसे गीले पर नहीं, ऐसे पानी पर नहीं चलना जहाँ पर जमीन ना हो या जमीन बहुत नीचे हो और पानी बहुत भरा हो, गहरा हो। उस पानी पर चल करके दिखाओ। कहोगे काय को दिखाएं चल करके, नाव में बैठ के नहीं निकल जाएंगे। इतनी तपस्या करो, इतनी साधना करो, एक आसन करो, उपवास करो, गर्मी सर्दी सहन करो, 10, 5, 15 साल लगाओ, फिर पानी पर निकल गए। इतने में कितना कमा लेंगे? और नाव वाले को दे दिया, पार हो गए। 10-20 साल में कितना कमा लेते, नाव वाले को थोड़ा सा देना, पार हो गए। और 10-5 रुपये के काम के लिए तुमने 20 साल लगा दिए। नहीं, 10-5 रुपये के पार होने की बात नहीं है। और जल पर चलने की क्षमता पाने के लिए भी किसी ने 10-20 साल नहीं लगाए। 10-20 साल तो उसने कर्म क्षय करने की साधना में लगाए, कर्म क्षय करने की साधना में लगाए। कर्म क्षय जब होगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक केवल ज्ञान के पहले पहले की सारी रिद्धियां उस साधक को प्राप्त हो जाती हैं। सारी रिद्धियां उस साधक को प्राप्त हो जाती हैं, सारी रिद्धियां, कोई कमी नहीं, सब कुछ। लेकिन साधक का ध्यान उस तरफ नहीं। चमत्कार के लिए तो कोई साधना होती नहीं, और चमत्कार के लिए जो साधना करते उनकी साधना होती भी नहीं। ये तो आत्म साधना है, निर्मल परिणामों से, जिसमें दिखावट भी नहीं और बनावट भी नहीं। क्या? बनावट और दिखावट का कोई काम नहीं। ये साधना बनावट से परे है और दिखावट से भी परे है। बनावट से भी परे है और दिखावट से भी परे है। अब लिखावट तुम कर रहे हो तो लिख लो, और लिखावट नहीं कर रहे तो हाँ, फ्री हो आप तो बस सुनो, सुनते जाओ। पॉइंट नोट कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और यदि सुनकर के फ्री हो गए, ख्याल नहीं रखा, तो यहां की बात बहुत दूर तक साथ में नहीं जाती है। पर मन से एकाग्रता से सुनोगे तो बरसों बरसों भी यही बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। साल में 1-2 बार आते हैं दूर दराज के लोग, पर यदि उनको एक बार सुनने को मिल जाए, साल भर वही घूमता रहता है, वही भावना भाते रहते हैं। ध्यान रखना, ये विषय तो तुम्हारी भावना बढ़ाने के लिए, तुम्हारी दिनचर्या सुधारने के लिए, समयबद्धता के लिए है। असली प्रयोजन तो हमारा तुम्हारा परवराज पर्यूषण संस्कार शिविर है। अभी तो इतने दिनों में लोहा गर्म किया जा रहा है, अभी हथौड़ा तो उठाया नहीं है। क्या समझ रहे आप? फ्री नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए, आपने बुलाया है हमारे लिए श्रीफल चढ़ा चढ़ा करके, और आपने ही नहीं बुलाया, समाज के मार्गदर्शक जिनकी सेवाएं लंबे समय तक समाज को मिली हैं, वर्तमान की कमेटी के पहले की कमेटी के अध्यक्ष महोदय सिंगई देवेंद्र कुमार जी ने बुलाया है। आप कहोगे कब बुलाया उन्होंने? पंच कल्याण गजरत महोत्सव गढ़ी में मंच से निवेदन किया पूरी कमेटी के साथ। वहां उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी गर्मी का भी समय मिले और चतुर्मास का भी समय मिले।
फोटो भी है मंच की, तुम्हारे पास हो या ना हो प्रूफ। मान लो तुम कहो कब बुलाया है, जमाना इसका है ना। हाँ, तो कहो तो तुम्हारे ग्रुप में डलवा दें तुम्हारे ही पास होगी कहीं पर, तुम ही से कह देंगे डाल दो, घर घर देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर? सम्मान के साथ निवेदन हुआ था उनका, ऐसा थोड़ी है। तो वो निवेदन जो हुआ था और वो बरगनाएं जो सिलवानी समाज की कमेटी के साथ गुरुवर के चरणों में पहुंची, तभी तो आए हैं। और आने के बाद तभी यहां पर चतुर्मास के लिए रुके हैं। अभी तो एलग जी ने और हमने मिलकर के इतनी मेहनत करके स्थापना के बाद से लोहा गरम किया है, अभी तो पिटाई प्रारंभ होनी है। हथौड़े तैयार हो रहे हैं। घन 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 जानते हो? घन घन घन। हाँ, क्योंकि जब तक पिटाई नहीं होती है आकार नहीं बनता, प्रकार नहीं बनता। लोहार लोहे को गर्म कर लेता है, लेकिन गर्म होने के बाद लोहार यदि पिटाई ना करे तो फिर लोहा कुछ बन नहीं पाता। इसलिए पिटाई होगी। हैं महाराज, क्या कह रहे हो आप? एक कान से नहीं सुनना, दोनों कान से सुनना। एक कान से सुनने वाले कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज नहीं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक कान से सुनने वाले कई बार कन्फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज होता ना, ऐसा कन्फ्यूज। और कई बार दोनों से सुनने के बाद भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ना आपको कन्फ्यूज होना है, ना कन्फ्यूज होना है। बस बढ़िया गरम लोहा हो गया है। और अब इतनी बढ़िया तरीके से लोहार जानता है कितनी चोट लगानी है। चोट लगानी ये जरूरी नहीं है, कितनी चोट लगानी है और कहां पर चोट लगानी है। पैर की चोट माथे में नहीं लगाई जाती, माथे की चोट पैर में नहीं लगाई जाती, पेट की पीठ में नहीं, पीठ की पेट में नहीं। और माथे पर चोट माथे के हिसाब से, पैर पर चोट पैर के हिसाब से। अंदर हाथ पसार के ऊपर मारे चोट, और जब चोट पड़ती है तो खोट निकल जाती है, आनंद आता है। पर्वराज पर्यूषण में संस्कार शिविर में क्या होना है उसकी चर्चा भक्तामर स्तोत्र में कल से आपको सुनने के लिए मिलेगी। महावीर भगवान की जय।